बीटल्स पे आ जाते हैं, ऑस्टन आ गई, मर्क्स स्पेशली मतलब। अच्छा, आई बॉट दिस कार इन 2012। ये वाली गाड़ियों तो इनको कुछ होता ही नहीं है, इनको कुछ भी नहीं होता अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें मेंटेन रखी हुई हैं आपने, आप तरीके से करें। ऑफ रोड और जीप का शौक है। तो जी दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ और आज हमारे साथ हैं ताहा भाई। ताहा भाई कैसे हैं आप? वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई एम गुड। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे हर नए लड़के को या हर जवान लड़के को एक शौक़ होता है गाड़ियों का, शुरू से बचपन से। उसी तरीके से ताहा भाई को भी शौक़ था गाड़ियों का और अभी भी है और इंशाल्लाह ये आगे बिल्कुल रहेगा। तो ताहा भाई, किस तरीके से शौक़ कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि ये तो मुझे सब पता है कि बचपन से वो डिंकियों से शुरू करते हैं लोग, तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें किस तरीके से शुरू हुआ। When I was 4, मैं 4 साल का था, 3-4 साल का था, तब से वो ऑब्वियसली बड़ी गाड़ियाँ घर पे देखते रहते थे, लेकिन चलानी भी नहीं आती थी। बैठ के फैमिली के साथ चले गए तो पैसे वैसे जितने होते थे उसकी जाके डिंकीज़ ख़रीद लेते थे, जो भी ईद पे मिले या जो भी पॉकेट मनी होती थी छोटी पे। वो डाईकास्ट होने लगी थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी ज़्यादा अकल आई तो फिर वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू कर दी, और वो अलग अलग कलर्स की और डिफरेंट उसमें SUVs या उसमें जो भी है। अच्छा, फिर उसके अंदर साथ साथ उनको तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर दिया, तोड़ के उसके टायर इसमें लगा दिए, इसके टायर उसमें लगा दिए, उसकी बॉडी चेंज कर दी और इस तरह चलता रहा। फिर जाहिर सी बात है बड़े हो गए, फिर ड्राइवर से गाड़ी का शौक़ था ऑब्वियसली घर पे नहीं। व्हेन आई वाज 11 आई स्टार्टेड ड्राइविंग। तो बहुत यंग एज में ताहा भाई ने गाड़ी चलाना। हाँ, और ड्राइवर को घर पे डर था, पता नहीं बाद में क्या हो, मतलब डांट पड़ेगी ऑब्वियसली। तो ड्राइवर को पैसे देके, ड्राइवर को भी कुछ रिश्वत दे के, हाँ उसको आइसक्रीम खिला के और 100 रुपये दे के, जो भी पैसे उसको दे के, और उससे कहा भाई गाड़ी मुझे तुम जो है सिखाया करो जब घर पे थी। तो स्कूल जाते हुए कभी चला ली, और मतलब जो अच्छा डर भी है कि पुलिस वाले ना रोक लें, लाइसेंस का मसला है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हुआ भी ऐसा, पुलिस वाले ने रोक लिया, ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तो फिर खैर होते होते फिर घर पे पता लग गया ऑब्वियसली लाइक। फिर अच्छा, फिर वो मॉडिफिकेशन जब आप 14-15 साल के थे, फिर पैसे वही वाली बात है कि जो पॉकेट मनी आ रही है, ईदी मिल रही है, और जो भी पैसे हैं कमाते तो थे नहीं पैसे, वो पैसे जाके अच्छा उस वक्त जो होती थी वो रिस्टोरेशन ही होती थी, वो सिर्फ एक शौक़ था कि बस गाड़ी को कुछ करूँ इसके साथ में हरकतें। तो बहुत अगर बहुत आप अचीवमेंट कर लेते थे तो जाके आप जो है वो फॉग लाइट्स लगवा लेते थे उसके अंदर, और उसमें एक स्टीरियो सिस्टम अच्छा लगवा दिया, टेंट करवा दी अगर आपने गाड़ी, और अगर बहुत ही आपने बड़ा काम कर लिया तो आपने सिर्फ उसमें अलार्म्स डाल दिए। और आप जो है वो दोस्तों में, और ये देखो मेरी सूप्ड अप गाड़ी है और मैंने बना ली है वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो था ही नहीं, अवेयरनेस आइडिया भी नहीं था, रेस्टोरेशन बाद में आई हैं, सब चीज़ें आता भी नहीं था करना सब कुछ। तो ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर बड़े होते गए, देखते रहे। फिर क्लासिक कार्स ऑब्वियसली हमेशा जो है ना अट्रैक्ट करती थी गाड़ी, कोई भी हो, और जितनी क्लासिक गाड़ी कोई भी गाड़ी, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली 74 करोला या 74 ये 81 की करोला मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती थी। मैं कहते थे क्या गाड़ियाँ ये वो, लेकिन आप बीटल्स पे आ जाते हैं, ऑस्टन आ गई, मर्क्स स्पेशली, मतलब जो बेसिकली हेड टर्नर कार्स होती थी, और हमेशा जो बड़ी वाली अमेरिकन गाड़ियाँ होती हैं क्लासिक, तो ये तो मसल कार्स होती थी, ये हमेशा से पसंद थी। तो इसके डाईकास्ट भी मैं ख़रीदता रहता था बहुत, मेरे पास 200-300 थी डिंकीज़, वो फिर बांट दी बच्चों में जो भी फैमिली में होते थे। ताहा भाई, ऐसी कौन सी गाड़ी थी जो आपने फर्स्ट ऑक्यूपाई की हो और आपने बोला कि ये मेरा मिशन है, इसको चेंज करना है, इसको रिस्टोर करना है, इसको बेहतर करना है? यार घर की गाड़ियाँ तो मैंने नॉर्मल, जो आपके पास सिविक जो नॉर्मल यूज़ की होती हैं उसको तो यही मैंने आपको बता दिया कि अलार्म जलवा दिए, बड़ा खुश हो गए उसके, और टेंट करवा दी, और जाके सूप्ड अप। ये बात हो रही है 2000 की, जब मैं ऑब्वियसली छोटा था उस वक्त। उसके बाद फिर आई बॉट कैप्रीज क्लासिक। एक दिन बस मैंने ऐड पढ़ा था, मैं डॉन के ऐड देख रहा होता था ना ऐसी, वो तो हमेशा मुझे शौक था पढ़ के पूरा। हाँ, वो संडे को डॉन आता था घर पे, तो ऐड देखना शुरू कर दिया उसके अंदर के क्या है क्या नहीं है कहानी। उसके बाद जो है वो ऐड देखे तो कैप्रीज क्लासिक उसके अंदर आई। अच्छा आप घर पे मैंने बता दिया, पैसे ले लिए कि भाई मुझे गाड़ी ख़रीदनी है एक और कैप्रीज क्लासिक की वो। तो घर वाले इसमें आपको कितना सपोर्ट? घर वाले यार फादर ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, आज तक शायद कर रहे होंगे, मतलब ऑब्वियसली घर वालों का इतना मसला नहीं। अम्मा चाहिए जाती हैं कभी कभार के, क्योंकि ऑब्वियसली कभी मैकेनिक आया हुआ है घर पे, कुछ ऑयल बह रहा है गाड़ी में से या कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो वो हो जाते हैं, लेकिन वो मैनेज हो जाता है, इतना मसला नहीं है, वो मैं कर लेता हूँ, कोई कहानी घुमा देता हूँ।
तो उसके बाद आई बॉट शेवलेट 1974 कैप्रीज क्लासिक, वो मैंने ली थी 2007 में, कोई 2 लाख रुपए की। और उस पर अभी तक वो आज फिर वो आ गई, फिर वो बनने, क्योंकि मैकेनिक्स से जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तो चीटिंग ये हुई। और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बाकी लोग जो देख रहे हैं ये भी पूछना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को टैकल करना, जॉब ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैकेनिक को भी टाइम देना है, हाँ, अपनी और गाड़ियों को भी टाइम देना है, साथ साथ हाँ, गाड़ी अपनी की पर्सनल लाइफ में भी आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं वो सर्विस भी नहीं करवाते गाड़ी, मतलब क्योंकि वो कहते हैं टाइम ही नहीं हमारे पास ना उसको पॉलिश कराने का। और टू मेंटेन लाइक 6-8-10 गाड़ियाँ आपको अगर साफ भी रखनी है और आप चाहते हैं कि वो चलती भी रहें, हमेशा आप हाफ सेल्फ स्टार्ट हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड। मैं सैटरडे संडेज अपने जो है वो गाड़ियों के साथ, मतलब अपने कुछ काम हम सुबह अगर देख लिए, लेकिन मतलब पूरे टोटल सैटरडे संडेज जो होते हैं वो गाड़ी की सफाई में, इंटर क्लीनिंग में, उनको या मैकेनिक की दुकान के ऊपर उसको लेके जाना, उसको मेंटेन करना, क्योंकि ये मुश्किल काम है। एक 50 साल 40 साल पुरानी गाड़ी को आपको जो है वो हर वक्त जो है वो स्टार्ट रखना और हर वक्त वो चलती रहे, तो मुश्किल होता है। लेकिन आपको अगर पैशन है तो हो जाता है, कोई इतना इसके अंदर प्रॉब्लम की बात नहीं। ऐसा ही है। लेकिन तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके पास टोटल कलेक्शन में कितनी गाड़ियां मौजूद हैं और उसमें से कितनी रिस्टोर हो रही हैं और कितनी हो चुकी हैं अब तक? यार मेरे पास कोई तकरीबन 12-13 गाड़ियाँ हैं, मतलब अगर मैं टोटल कर लेता हूँ उनको कलेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसमें अब मैं 2-3-4 मेरे पास होंडाज भी हैं जो पुराने कुछ अच्छे मॉडल्स गुजरे हैं या वो मेरे पास हैं ही तब से, फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ हैं। सिविक्स और अकॉर्ड्स तो सबकी, जो भी लड़का है और जो 90s या 80s का उसको तो फेवरेट होती हैं। सिविक्स हमेशा से थी और मुझे पसंद भी थी, या फैमिली में भी सिविक की घर पे हमेशा सिविक अकॉर्ड्स होती थी, तो वो मैं प्रिजर्व करता गया। जो पुरानी थी 80s 90s से लेके, उनको बेचने नहीं थी गाड़ी, मतलब वो रखी ली कि क्या बिकेगी, मतलब ऑब्वियसली लाइक वो अपना लाइफ पूरी करके और फिर उसको प्रिजर्व करके वापस। तो आई हैव लाइक मेरे पास होंडा अकॉर्ड है 84 की, जो वापस ऑब्वियसली 35 साल गुजर गए उस गाड़ी को, 84 तो 36 ईयर्स होने को आ रहे हैं, तो 20-30 साल बाद जाके गाड़ी रिस्टोरेशन डेफिनेटली मांगती है वापस पूरी। तो उसको पूरा वापस रिवैम्प किया, रिस्टोरेशन करी उसकी, वो हो गई। सिविक 95 है, 2005 सिविक है, ये नॉर्मल है सारी गाड़ियाँ जो होती हैं। लेकिन क्लासिक्स में अगर हम आ जाते हैं तो मेरे पास सबसे पुरानी जो है वो 1965 की फिनटेल है, मर्सिडीज बेंज। फिनटेल और मर्सिडीज का जो कॉम्बिनेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जितनी भी आपके पास मर्सिडीज हैं, कितना मुश्किल है मर्सिडीज को मेंटेन करना, इनकी पार्ट्स को सोर्स करना और मैकेनिक्स के साथ टाइम स्पेंड करना। और मैकेनिक वाला तो एक लंबी कहानी है, डेंटर पेंटर की, वो मैं आपको उसके लिए तो अलग मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे ज़्यादा बोलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लैक है बेसिकली वो पार्ट्स का है। हमें इट्स रियली हार्ड टू फाइंड, मतलब हमें पार्ट्स मिलते ही नहीं है। मिलते हैं आपको शेरशाह में मिलेंगे, या अगर किसी के पास पड़ा हुआ इंडिविजुअल के, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ऑब्वियसली, वो आपको हेल्प आउट भी करते हैं, दे देते हैं पार्ट्स, लेकिन कोई वो आपका फ़ायदा उठाएगा। ऐसा ही है, he will take you for granted कि अगर उसको आपको पता है, क्योंकि अगर उसके पास होगा भी तो वो ये बोलेगा कि यार उसको ये पता है, उसको ये पता है कि मुझे उससे पार्ट लेना है, क्योंकि मेरे पास वो गाड़ी है। और अच्छा वो भी जुआ खेलता रहेगा कि ये मेरे पास ही आएगा घूम के, और मुझे उससे काम है, तो ऑब्वियसली वो अब वो सेटल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन बाहर से मैंने बहुत पार्ट्स मंगवाता हूँ मैं, ये ईबे से, फिर वो ऑब्वियसली लोगों को किसी को बोलना, क्योंकि हमारे पास फिर पाकिस्तान में पेपैल और ईबे के अकाउंट्स बनते ही नहीं है हमारे पास जाके। या ट्रिप पे गए आप कभी 1-2 साल में कहीं बाहर, दुबई में तो नई गाड़ियों के पार्ट्स हैं, लेकिन अब मेरे कुछ फैमिली रहती है जर्मनी में कहीं, ये वो तो मैं उनसे भी मंगवा लेता हूँ मर्सिडीज़ के बेसिकली पार्ट्स, जो कि ओरिजिनल होते हैं ऑब्वियसली। कुछ हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं, सदर में प्लाजा पे मिल जाते हैं, शेरशाह से यूज़ मिलते हैं आपको पार्ट्स, लेकिन कभी कभार वो डिपेंड करता है कि सब ये गाड़ी को बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, कुछ पुराने पार्ट्स आपके सीधे हो जाते हैं। कोशिश ये होती है कि जितना खूबसूरत नया पार्ट मिल जाए वो अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गए वो पार्ट्स, वो हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हमारे यहाँ गाड़ियाँ इतनी छिड़ी हुई गाड़ियाँ मिलती हैं आपको कभी कभार चल के, इंजन स्वैप किया हुआ है, ये आ गई थी पुरानी 90s में, वो डीजल सस्ता हो गया था, इतनी अच्छी अच्छी अमेरिकन गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल इंजन निकाल के फेंक दिए लोगों ने और उसमें डीजल कोई निसान के या जो भी डलवा दिए। डीजल का एवरेज भी अच्छा होता है। अब वो मर्ग में आपने निसान का अगर N1 इंजन डाल दिया या 2C डाल दिया तो वो मर्ग तो मर्ग नहीं रही ना, वो तो एक ट्रक बन गया है बिल्कुल। ऐसा ही है, तो लोगों ने ये किया ऑब्वियसली लाइक वो इकोनॉमी के चक्कर में या जो अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मर्सिडीज की बात करें तो आपके कलेक्शन में कितनी मर्सिडीज हैं?
ये मेरे पास इस वक्त 3 मर्क्स हैं सही। फ़िलहाल। 2 मेरे पास 123s हैं। एक ये मरून वाली है, एक मुझे रीस्टोर करनी है। एक मेरे पास 1965 की फिंडेल है जो अभी गई हुई है, वो इंशाल्लाह बोलूँगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आ जाए 6-8 महीने में मेरे पास, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वही डेंटर्स और पेंटर्स जो होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, अच्छा, लेकिन जिनसे मेरा लिंक कहते हैं कि जिनके साथ मैंने प्रीवियसली भी एपिसोड किए हैं, उनका कहना ये है कि हमारे पास बहुत स्किल्ड लेबर है मौजूद है। तो आप इस बात से कितना स्किल लेबर है? बिल्कुल है, लेकिन स्किल लेबर जो है वो उसको आप उसमें वो कभी स्किल लेबर के बाद काम बहुत ज़्यादा आने लगता है तो वो फिर आपको टलाने लगता है। अच्छा, वो आपको कुछ उसमें अच्छे भी हैं, वो आपको मना भी नहीं करता, वो कहता है नहीं जी मैं ही करूँगा आपके लिए गाड़ी और पूरी करके दूंगा आपको, लेकिन उसके बाद और भी तो काम आ रहे हैं ना, तो वो दूसरे भी उसको लोग मिल रहे हैं, वो करते करते वो डिले हो ही जाता है। मतलब मैं ये आप कितना भी कुछ भी कर लें, आप जाके अगर कोई कह देता है कि मैंने जी ये 3 महीने में गाड़ी रिस्टोर कर ली या 4 महीने में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही आप पूरे दिन लगे रहो घर पे, उसके ऊपर आप सर पे बैठे रहें तो लेबर हो जिसको आप पर्सनली पे कर रहे हो, उसको पर्सनली भी होगा यार, लेकिन वो फिर गायब हो जाएगा क्योंकि ये इतने मोटे मोटे लोहे, इनको सीधा करना। अब वो रेस्टोरेशन की भी देखो क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें आप ना वो बना लो कि किस टाइप की रेस्टोरेशन होती हैं। एक होती है आप पूरी गाड़ी स्क्रैप करके, पूरी गाड़ी खोल के एक एक कोने खांचे उसके अंदर जो रस्ट आए हैं उनको ख़त्म करके उसके अंदर नई पीसिंग लगा के या नए दरवाजे जो भी उसका पार्ट है वो डाल के वो करें। हर टाइप की रेस्टोरेशन होती है। 50 लाख रुपए की भी रेस्टोरेशन होती है, 5 लाख रुपए की भी रेस्टोरेशन होती है, 10 लाख की भी होती है, 20 लाख की भी होती है। डिपेंड कि आपकी गाड़ी कौन सी है और आप कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हैं उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। तो रेस्टोरेशन का डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। तो जैसे ताहा भाई आप रिस्टोर करते हैं तो आप सबसे पहले गाड़ी में क्या देखते हैं और क्या चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस होता है? यार अगर रेस्टोरेशन के लिए मुझे गाड़ी लेनी है, सपोज़ कि कोई बहुत अच्छी गाड़ी, तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी होगी कि उसका इंटीरियर इंटैक्ट हो। अगर उसका इंटीरियर इंटैक्ट है ना तो वो गाड़ी बेहतरीन बन सकती है, क्योंकि ये बॉडी, इंजन, मैकेनिकल वर्क, सस्पेंशन, ये सब चीज़ें सीधी हो जाती हैं। इंटीरियर कभी भी हो जाता है ऑब्वियसली, अब हमारे पास चीज़ें आ गई कि लेदर ऑयल चढ़ा दी आपने, लेकिन वो बात कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि पेंट वर्क तो है ना, बॉडी में आप कितना अच्छा पेंट करा देते हैं, क्या कर लेते हैं, कोई कहानी है। बहुत अच्छे बेक पेंट्स हैं, बूट्स लगे हुए, सारी चीज़ें, लेकिन इंटीरियर अगर इंटैक्ट है और पूरी गाड़ी ऊपर से गली हुई है, टूटी हुई है, तो वो सीधी हो जाएगी। लेकिन आपका इंटीरियर सीधा होना चाहिए उसका। अच्छा सर, 1950s की भी लोगों के पास गाड़ियाँ, 1960s की भी, वो लोग भी सोर्स करते हैं चीज़ें, बाहर से मंगाते हैं, एक चीज़ लगाते हैं, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। तो इन चीज़ों को सोर्स करने का क्या क्राइटेरिया है और आप क्या समझते हैं कि ये जो इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, हाँ, कल को ये गाड़ियाँ सेल आउट करेंगे तो इतने उनको इस चीज़ की इतने आप ब्लड भी लगा रहे हो, अपना आपका पसीना भी लग रहा है, स्वेट एंड ब्लड आपका, तो वो तो है, पैसे भी हैं, पैसे भी लग रहे हैं, आपको मेहनत भी लग रही है। अब ये तो जो एक कार गाय, एक रेस्टोरर होता है जिसको शौक है, वही इस चीज़ को समझ जाता है। एक नॉर्मल आदमी जो है वो कभी भी नहीं। मैं किसी को बताता हूँ दोस्त को कि यार मैंने ये 2 लाख रुपए की गाड़ी थी और 5 लाख रुपए इस पर खर्च हो गए, तो वो हंस रहा होता है, वो मान ही नहीं सकता कि आई हैव अ बीटल 1965 की, तो मैं उस पर कोई मतलब 50,000 रुपये की गाड़ी ली और उस पर मतलब 2-4 लाख रुपए ऐसे ही लग गए उसको सीधा करने में। ऑब्वियसली जर्मनी से पार्ट्स आ रहे हैं, कुछ ब्राज़ीलियन हैं, कुछ यूज़ हैं। ऑफ रोड और जीप का शौक है। बॉट माई बीटल फॉर 50,000 रुपीज़। पहले मैंने खैर कैपरीज ली थी 2007 में, फिर 2008-9 में मैंने जो है वो एक बीटल ली, क्योंकि बचपन से शौक था बीटल का। बीटल एक वाहिद गाड़ी है जो कि अमूमन लोगों के हर किसी के घर पे हमारे पास भी थी। हमारे घर पे भी थी। हम स्कूल जाते थे, उसमें ड्राइवर चलाता था, तो वो बीटल थी, लेकिन ऑब्वियसली वो पुरानी होती गई। अच्छा, वो अब्बा ने भी गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी बेच दी, मेरे वालिद के पास भी थी MG और ये सारी जितनी भी पुरानी, लेकिन वो उस वक्त उनकी कोई वैल्यू नहीं थी गाड़ी की, वो भी कम लोग लेते थे। और वो मुझे याद है कि घर पे खड़ी हुई हैं, कोई देख नहीं रहा उसको, बिल्कुल ही साइड पे, वो मतलब ऐसे ही है कि बिल्ली ने बच्चे दिए हैं उसमें और ख़राब हो रही है ये वो। तो फिर वो कोई एंड में पता नहीं कोई या तो स्क्रैप वाला कबाड़ी ले गया होगा या कोई भी चीज़ हो गई। अब मैं सोचता हूँ वो टाइम कि मैंने पुरानी जो मैं रोक सका गाड़ी बिकने से, वो तो मैंने रोक ली, लेकिन कुछ बिक भी गई पहले, ऑब्वियसली अकल नहीं थी इतनी ज़्यादा चीज़ों में।
तो इट्स एन ऑन गोइंग, ये तो चलता रहता है। फिर मैंने बीटल ली, खैर वो बनाई मैंने, कैप्रीज उस वक्त मैं बनवा रहा था ऑलरेडी उस वक्त। फिर बीटल ली उसको काफ़ी, लेकिन लकीली मेरी बीटल बहुत अच्छी बन गई किसी भी तरीके से। माशाल्लाह से आपकी बीटल दोस्तों मेरे पीछे एक खड़ी हुई है रेड कलर की कन्वर्टेबल। अच्छा कन्वर्टेबल का यार कन्वर्टेबल ये उस वक्त मैं आपको इसका बता देता हूँ रीज़न क्या था कि ये एक्चुअली मैं क्लासिक के उससे बोल रहा हूँ कि ये मैंने एक गलती करी थी इसकी छत काट के, जो मुझे काटनी नहीं चाहिए। लर्निंग फेज था, इट वाज 2010। अच्छा 2010 में मैंने गाड़ी तो कभी, मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने यही कराया था कि फॉग लाइटें लगवा ली और टायर डलवा लिए, तो मैं समझा कि मैं बहुत पता नहीं कितना काबिल आदमी होऊंगा कि मैंने टायर सेलेक्ट कर लिए कि कौन से डलने हैं, इसके अंदर क्या होना है। तो बीटल वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने पहले ले ली थी कैप्रीज वैप्रीज और ये वो, मैं टिंटेड और पेंट वेंट तो मैंने कराई थी गाड़ियाँ, लेकिन एक गाड़ी होती है कि बिल्कुल खुलवा के पूरी स्क्रैप से बनाना। तो 2009 में आई बॉट दिस कार, 1 साल में बन गई थी, लेकिन उस वक्त इतनी चीटिंग नहीं होती थी। काफ़ी जो है मुझे इतना ज़्यादा कोई रुलाया नहीं किसी ने, और मुझे उस वक्त कुछ आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ऑब्वियसली टाइम लग गया। और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन गया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त के पेंटर ऑब्वियसली डेंटर 10 साल पहले उसके अंदर वो नहीं होती होगी। अब तो ये कमर्शियल हो गया सारा काम, उस वक्त उसने भी शौक से बनाई, दिल से बनाई। अब तो सर गाड़ियाँ भी इतनी हो गई हैं कि एक घर में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ, तो फिर लेबर भी उसी तरीके से लेबर भी हो गई है मार्केट में। वर्कशॉप्स वालों के पास इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा काम आने लगा है अब, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस, पहले इंश्योर नहीं होती थी गाड़ियाँ, ऑब्वियसली 20 साल 25 साल पहले लीजिंग इतनी ज़्यादा आ गई थी कि लोग इंश्योरेंस की तरफ जाने लगे। तो वो जो मैकेनिक, जो डेंटर पेंटर होता है, वो कहता है मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ इससे पूरी गाड़ी बनाने के, 2 लाख रुपए ले रहा हूँ पूरी गाड़ी बनाने के, तो वो आपके 2 दरवाजे वैसे ही पेंट कर देता है 10-15 हज़ार रुपए के। तो वो उसका वो टोटल वैसे ही चल रहा होता है। मैं उसको पैसे जाके दूंगा 6 महीने में 1.5-2 लाख रुपए तोड़ वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी आई, मैंने पॉलिश करी, 4,000 रुपए की रबिंग करी, मेरे पास पैसे आगे सारे कमा लिए मैंने। तो वो भी हो गई है सोच। कुछ अच्छे हैं जिनको शौक है, वो फिर आपको गाड़ी बना के दे भी देते हैं। तो अभी भी मैं उनको फेस कर रहा हूँ खैर काफ़ी अरसे से, और आई होप कि अब वो नीयत सही रहे उनकी चीज़ों में। तो सर अब इस मर्सिडीज़ पे आते हैं कि ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिस्टोर की हुई है, और गाड़ी अपने बहुत, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ का, एक एक छोटे छोटे पार्ट का आपने बहुत अच्छे से ख्याल किया हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये आपने कब ली? और अच्छा, आई बॉट दिस कार इन 2012। ये मैं 12 में ली थी अभी जाके, क्योंकि मैं रहता जिस जगह पे हूँ यहाँ पे पानी से करीब है ये काफ़ी, तो यहाँ पे रस्ट का बहुत ज़्यादा चक्कर है रस्ट का। मैं हर तरह की मैंने चीज़ें अप्लाई करके देख ली गाड़ी पे। ये पैक रहती हैं गाड़ियाँ 2 कवर्स में, 2 कपड़ों में रहती हैं। एक अंदर प्लास्टिक का कवर वाटरप्रूफ टाइप का है। अच्छा, दूसरा ये वाला वो गाड़ियाँ हैं जिनका आप कह सकते हैं कि इनका मेटल अच्छा है, इनका उस टाइम पे क्वालिटी, वो तो इनकी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं कि आज तक इसमें जो है क्रोम की ग्रिल और इसके जो एम्बलम तो ऑब्वियसली चोरी हो जाता है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में आप गाड़ी कहीं खड़ी करें तो वो एम्बलम जब तक कोई तोड़ेगा नहीं उसको सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन क्रोम वर्क इसके बम्पर्स ओरिजिनल लगे हुए सारे। जो ये दिस इज 82, तो 82 से आप लगा लेंगे। इसका ओरिजिनल पेट्रोल इंजन है, जो कि अब 123 जितनी भी हैं, ये W123 कहलाती है, 1982 है ये। और पेट्रोल इंजन बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम आपको पेट्रोल 123 मिलती हैं, मतलब मोस्टली जो आई थी वो 200D और 240Ds आई थी, 300Ds भी आई थी सारी। तो पेट्रोल लोगों ने चेंज कर दिया है। वही जैसे मैंने बताया कि वो डीजल उस वक्त सस्ता होता था, तो काफ़ी इंजन लोगों ने चेंज कर दिए। ये लकीली गाड़ी जो है किसी कॉन्सलेट के पास थी, फिर ये वहाँ से मुझे मिल गई। तो इसका वही पेट्रोल पे आज तक ये 200 इसका इंजन है 2000 सीसी का। अच्छा, इसके पार्ट्स को सोर्स करने में तो ज़्यादा ये थोड़ा सा नया मॉडल आप कह लें। फिनटेल्स और पुरानी वाली जो आती थी गाड़ियाँ ऑब्वियसली, और आप एसएल्स पे चले जाएं पुरानी, उनके तो बहुत मुश्किल हैं पार्ट्स। इसके भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी कर लेता हूँ, कहीं मिल जाते हैं आपको ऑन एंड ऑफ। जैसे बम्पर्स यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल सकते ब्रांड में, कहीं आ गए वो आपको जर्मनी से, कहीं से कुछ टर्की में भी बनते हैं इसके पार्ट्स, वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके पार्ट्स इतना मुश्किल नहीं हो जाते हैं। कुछ चीज़ें इंटीरियर की चीज़ें नहीं मिलती हैं इसकी, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है, यू हैव टू, आपको एक डोनर कार ले लें आप, कोई आपको डोनर कार मिल जाती है सही पैसों में, उसकी आपने चीज़ें निकाल के लगा दी इसके अंदर, तो वो हाँ वो आपको पूरी हो गई। लेकिन उसको डोनर कार को भी दुख होता है उसको छेड़ते हुए जब एक चीज़ इंटैक्ट उसमें लगी हुई है। ये मेरी अपनी सोच है। अच्छा ताहा भाई, मुझे ये बताएं कि एक तो ये हो गई ऑफ रोड, और जीप्स का शौक है? जीप्स का शौक है मेरे पास, एक CJ5 है येलो, मैंने करी थी वो। मैं नथिया गली गया था 2013 में, मेरे ख्याल से 2011 में गए, तो वो हम जीप में
चले गए, वो जो रेंट की लेके जाते हैं ऊपर पहाड़ पे कहीं ऊपर चले गए। अच्छा वो क्या चल रही थी जीप उस वक्त? अच्छा उससे पहले ये नॉर्मल जो जीप सीप्स होती हैं पिजेरो वेजेरो, ये तो बैठे हुए थे, फैमिली में भी थी तो। लेकिन ये जो खुली हुई टाइप की होती है CJ5 एक जो आर्मी जीप आप कहलाती है, ये भी अच्छा बचपन से ही इसका भी शौक था। मतलब जो अच्छा हुआ ये कि जो पुरानी गाड़ियाँ घर पे थी हमेशा से, अब जैसे MG थी मेरे वालिद के पास, मुझे वो शौक है कि वो MG मुझे कहीं से मिल जाए। मतलब वो वाली स्पेसिफिक नहीं मिलती, लेकिन वही मॉडल मिल जाए कि मैं उसको लेके वापस बनाऊं। और लेकिन अब इट्स रियली हार्ड टू फाइंड MG दीज डेज, मिलेगी नहीं आपको कहीं से, मतलब कम है। और अच्छा जिनके पास है वो बेचेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो उन्होंने इतने प्यार से रखी हुई है बना के। तो अब वो जीप, खैर हम गए ऊपर पहाड़ी पे, वापस आए, मैंने कहा जीप ढूंढो कहीं से। फिर खैर लकीली मुझे जीप मिल गई, ऑक्शन की जीप थी कहीं की। फिर मैंने इसको वापस पूरा बनाया, सारा इंजन गेयर इसमें नया डाला। फिर ऑफ रोडिंग इसके अंदर यही करीब में फेज़ 8 में ही जाके। अच्छा ये भी आता है कि आपके दोस्त भी वही वाले होने चाहिए। अब वो मेरे दोस्त हैं, वो दूसरे टाइप के हैं थोड़े से, उनके कुछ और इंटरेस्ट हैं बेसिकली। कोई किसी का कुछ और शौक है, किसी को म्यूज़िक का है, किसी चीज़ का है, गाड़ियों में है ऑब्वियसली। लेकिन वो कहते हैं यार नई गाड़ी लाओ ट्रबल फ्री। मुझे मज़ा ही नहीं आता जब तक गाड़ी ख़राब नहीं हो। मतलब सैटरडे को मैं नई गाड़ी ले लूँ और अगर उसमें काम नहीं है, मुझे वर्कशॉप नहीं जाना, तो मेरा बोरिंग दिन मतलब मैं बोर होऊंगा कि यार मुझे कहीं आज जाना ही नहीं हुआ, आज कोई टेंशन ही नहीं आई, गाड़ी बंद ही नहीं हुई, ख़राब ही नहीं हुई कहीं। तो वो आपको मज़ा आता है। मुझे तो आपको एक तरीके से आदत हो, मुझे आदत नहीं, मुझे मज़ा आता है। गाड़ी ख़राब हो तो मैं जब तक हाथ अपने गंदे नहीं करूँगा, कुछ मैं इसके साथ कुछ खेल कूद नहीं करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हो, वो भी आपकी एक्टिविटी होती है। तो अकॉर्ड के बारे में क्या कहेंगे? ये भी एक दिस इज़ 1984 होंडा अकॉर्ड है। ये पेट्रोल उस ज़माने में गाड़ियाँ बहुत आई थी, इसके भी पार्ट्स अब इस तरह हो गए। ये मेरी फेवरेट कार है वैसे होंडाज में देखी जाए, इट्स माई मोस्ट फेवरेट गाड़ी है ये भी इंटैक्ट है इसका इंटीरियर। आप बिल्कुल सारी चीज़ें मतलब मैंने अभी इस गाड़ी को ऑफ द कैमरा चेक किया और इस गाड़ी की ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। हाँ एक लाइट भी इसकी मैं जो है जाके वो मुझे इरिटेशन होती है अगर इसकी एक बत्ती ना जल रही हो, कोई भी छोटी, जो इसमें दरवाज़ों में लगी हुई है। और ये उस ज़माने की बड़ी लग्जरी गाड़ी है। ऐसा ही है। उस ज़माने में बड़ी काफ़ी गाड़ियाँ एम्बेसीज ने अपने पास रखी हुई थी काफ़ी टाइम तक। एम्बेसीज की होती थी, वो तो ऑक्शन हो जाती थी बाद में जाके सारी, लेकिन वो मोस्टली लेफ्ट एंड ड्राइव गाड़ियाँ होती थी। ये तो प्रॉपर जो इम्पोर्ट होकर गाड़ी आई थी, जो मंगवाई होंगी होंडा ने, या जो भी उस ज़माने में डीलरशिप्स होंगी जहाँ या शोरूम वाले होते थे, उन्होंने मंगवाई थी। ये वहाँ की है। तो ये इसमें भी कोई तकरीबन साल बाद लगा था वापस रिस्टोरेशन में। एक चीज़ इसकी इंटीरियर इसका इंटैक्ट था, बाकी मैंने इसकी जितना सामान मुझे मिल सका है इसका ब्रांड न्यू, जो कि बहुत मुश्किल है। कुछ मैंने बाहर से मंगवाया, कुछ मैं ले आया था अपने साथ कहीं से, कुछ मुझे लकीली किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने मुझे दे दिया, तो मैंने बाकी सब चीज़ें जो चेंज करा दी, क्योंकि प्लास्टिक की, रबर की, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, वो ख़राब हो जाती है। और अच्छा जापानीज़ पार्ट्स जो है वो लेना बहुत मुश्किल है। आपको मार्केट में ऐसे तो मिल जाते हैं बने हुए ताइवान, उनमें वही है कि वो एक साल बाद चटक जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल जो क्रोम या जापानीज़ जो चीज़ है आपकी, वो आप डाल लें एक ही बार। अच्छा था भाई, अब हम चलेंगे राइड की तरफ, तो आप बताएं कौन सी गाड़ी की राइड? जिसमें आप बोलें आपको जिसमें राइड लेनी है। मैं तो कहता हूँ मर्सिडीज पे चलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरीके से रिस्टोर हुई है ना, इसकी ड्राइव भी उतनी मज़ेदार होगी। चलें बिल्कुल इसमें चलते हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाएगा, हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मर्सिडीज़ की राइड एंजॉय कर रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने ऑफ कैमरा भी अभी ताब भाई से डिस्कस किया कि इसका सस्पेंशन जो है ना, वो मतलब क्लास, इसकी क्लास ही अलग है। और जर्मन का जो एक फील है वो गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है गाड़ी का। तो इसके लेदर की स्मेल, इसके इंजन की परफॉर्मेंस, इसका सस्पेंशन, एवरीथिंग इज़ ऑन, मतलब ज़बरदस्त। अच्छा ताब भाई, आप क्या कहेंगे कि जब से आपने रखी है और अब आपने रिस्टोर कराई है, तो गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है और किस तरीके से गाड़ी जो है? ये परफॉर्मेंस, ये जर्मन इंजन जो होते हैं, इट्स लाइक ये 272 अभी तक डन है ओरिजिनल इंजन के ऊपर। इसका सस्पेंशन, इसका इंजन, कोई चीज़ अभी तक नहीं छिड़ी हुई। इसका इंटीरियर इंटैक्ट है अपनी जगह पे पूरा। छोटे मोटे काम ब्रेक पैड्स के, कोई ट्यूनिंग के, प्लग्स के, ऑब्वियसली इंजन ऑयल और आपके जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको आपको करना पड़ता है, सब कुछ चेंज। कोई लोगों के दिमाग में गलती है कि मर्सिडीज़ के नाम से डर लगता है, खौफ आता है कि पता नहीं कितनी इस गाड़ी की कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये इतने ज़्यादा ढीठ इंजन हैं कि इनको, ये जो नई वाली आ गई हैं इनमें सेंसर्स आ गए हैं, इनमें प्रॉब्लम आ गई, तो ये वाली गाड़ियाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं।
इनके ये वाली mechanism गाड़ियों तो बहुत इनको simple है। इनको कुछ होता ही नहीं है, इनको कुछ भी नहीं होता अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें मेंटेन रखी हुई हैं आपने, आप तरीके से करें, कोई मेंटेनेंस नहीं है इस गाड़ी की। ठीक है, पार्ट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान का वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पार्ट्स मिलते नहीं हैं, वो महंगे हैं, वो प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके अलावा कोई तंग ही नहीं करती गाड़ी। इट्स बिन लाइक 38 साल पुरानी गाड़ी, 38 इयर्स हो गए हैं इसको। और इसकी इंजन में ना कोई साउंड है, कोई ना इसके साउंड नहीं suspension है, में कोई बिल्कुल sound है। परफेक्ट चल रहा है इंजन है। जब आप जहाँ लेके जाएं, लंबे टूर्स पे भी जाता हूँ मैं कहीं पे। अच्छा, क्लासिक कार्स का पाकिस्तान में आप क्या कहते हैं कि क्या अब तक जो है वो कितनी ग्रोथ हो चुकी है और फर्दर कितनी ग्रोथ होने वाली है, या आप क्या समझते हैं कि अभी बहुत टाइम है इस चीज़ को? नहीं यार, अवेयरनेस आ गई है लोगों को, सही। लेकिन थोड़ा सा ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को ये करना पड़ेगा कि वही उस सोच से निकलना पड़ेगा कि करोला सुजुकी से निकलने, क्योंकि 20 लाख रुपए की नई ब्रांड न्यू कल्टस आती है। ठीक है, वो घर पे रखने के लिए तो ठीक है जब तक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी अगर ये है कि आपके पास नई गाड़ी है तो आप टेंशन फ्री हैं, या आपके पास बिल्कुल एक जगह बिल्कुल सही बात है कि वो ट्रबल आपका जो है वो ट्रबल फ्री तो रहते हैं। आप जो है वो भी, मैं भी नॉर्मल यूज़, कहीं मुझे ऑब्वियसली शादी में जाना है तो घर वाले तो नहीं बैठेंगे इस गाड़ी में, वो कहते हैं भाई हमें सुकून से लेके जाओ, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो रोड पे कहीं, लेकिन आप एक ही बार खून का कड़वा घूंट पी के उसके ऊपर आप पैसे लगा दें बहुत सारे, जो भी आपके हिसाब से गाड़ी के ऊपर है, अच्छी चीज़ें उसमें ओरिजिनल डाल दें, गाड़ी कुछ भी नहीं कहती, कोई गाड़ी बुरी नहीं होती। सही है, कोई गाड़ी बुरी नहीं होती। अच्छा था भाई, ये जो इसका जो साइन है, और जब आप स्टीयरिंग को पकड़े हुए होते हैं और ये साइन नजर आ रहा होता यार, है, ये एम्बलम बहुत कुछ कहता है। हाँ ये दूसरे को भी बहुत कुछ कहता है, और आप भी आपको ये नज़र आ रहा होता है तो यू फील गुड, आपका एक सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा। ये इस एम्बलम का जो है एक जर्मन्स हैं या मर्क्स में स्पेशली, और गाड़ियों में भी आए हैं ऑब्वियसली, लाइक रोल्स रॉयस में भी आता है, लेकिन ये वो एम्बलम है जिसको सब पहचानते हैं। ऐसा ही है, एवरीवन नोज कि इट्स अ मर्क। वो किसी भी मॉडल की हो, कहीं भी हो, तो मर्क का अपना एक मर्सिडीज चाहे नई हो या पुरानी हो, नहीं हो, मर्क इज अ मर्क। हाँ, ऐसा ही है। तो अच्छा, अब फर्दर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आपने इस गाड़ी के साथ साथ और मर्सिडीज परचेज करनी है, और कौन सा मॉडल? या मुझे और क्लासिक के मॉडल्स देने हैं, मेरे पास हैं कि मैंने आपको बताया था 2-3 और भी हैं। यही है 12365 वाली मैं कह रहा हूँ। मैं 115 मुझे लेनी है, मुझे मिल नहीं रही कोई अच्छी इंटैक्ट इंटीरियर के साथ। आजकल पाकिस्तान में गाड़ियाँ ढूंढना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम हो गया। अगर आपके पास पैसे भी हैं तो गाड़ी मिलती नहीं, आपके नहीं मिलती आपको गाड़ी, अपने मतलब की भी नहीं मिलती, अच्छी गाड़ी नहीं मिलती नहीं है आपको। लोगों की गाड़ियाँ बाय द टाइम इतनी ज़्यादा छिड़ गई हैं, ख़राब हो गई हैं, लोगों ने पता नहीं कितनी गाड़ियाँ तो जाके कटवा दी शेरशाह में जाके, जो इसके पार्ट्स बिक गए, जो पूरी गाड़ियाँ काट दी इतनी अच्छी अच्छी। तो उस ज़माने में कोई अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, सारी चीज़ें तो ख़राब हो गई वो सब चीज़ें। अच्छा, अवेयरनेस पाकिस्तान में बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि ईयरली रैलीज़ भी होती हैं, लोग जाते हैं रैलीज़ पे गाड़ियों को लेके, अपनी क्लासिक कार्स को एंजॉय करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बहुत एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान? ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज है। मैं आई वुड लव टू, मुझे रैली में जाना होता है, लेकिन मेरा कुछ काम ऐसा है कभी कि मैं जा नहीं पाता। मैंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। कराची वाली इनके अंदर तो हम ऑब्वियसली चले ही जाते हैं, लेकिन जो कराची से खैबर तक की जाती है उसमें मैं कभी तक नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा नेक्स्ट ईयर। ज़बरदस्त। तो दोस्तों, जो भी चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें या किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए उनको, तो वो ताहा भाई से ज़रूर रब्ता करें, वो ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। तो उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे और ताहा भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।